हेलो जय बाबा की भाई सारे ने स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नरसिंह मदद चाट पे। तो भाई सुबह के बज रहे थे, मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया, एक बार देखो। और आज जाना है हमें एक मीटिंग में 2 जून की तैयारी के लिए। ओए होए जल्दी उठ के हो कपिन खाना तो कुछ हो रहा है। माता जी नाली, पिताजी नहा रहे, उसके बाद मैं नहाऊंगा, फिर करेंगे यहाँ से चलने की तैयारी। तो भाई यहाँ से कर ली है चलने की तैयारी। जैसा कि आपको बताया था आज मीटिंग में जाना है 2 जून की परिक्रमा के लिए मुंसरी गांव में। सारे भक्तजन तैयार हो गए हैं, देख सकते हो। अब चलते हैं यहाँ से फटाफट आगे के लिए निकल। तो यहाँ से कर ली है तैयारी पूरी चलने की है भगत जी। कहाँ पे लेके जा रहे हो? ये मुंसरी गांव में लेके जा रहे हो? किस विषय में? ये परिक्रमा के विषय में जा रहे हैं, वहाँ मीटिंग होनी है। मीटिंग करने जा रहे हैं परिक्रमा के विषय में। सारे पीछे आ गए हैं, आप लोग देख ही सकते हो। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो भाई गाड़ी पे ध्वजा बांध लिया है हमने बाबा का, और आप देख ही सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। शानदार मौसम हो रखा है। टेम्परेचर बताऊं तो अभी हो रहा है 24 डिग्री, पूरी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो बारिश आ गई है, बाबा ने पूरी मौज कर रखी है माता जी। बारिश आ गई है, इसका ये संकेत है कि सारे काम शुभ होंगे। मिट्टी वाला रास्ता आ गया है, ये मुंसरी गांव का रास्ता, यही परिक्रमा का रास्ता है। कैसे चल रही है रामू, ये देख रहे हैं बता दी। आगे कर लेते परिक्रमा निकाली जा रही है। तो भाई पहुंच गए हम जहाँ पे हमें आना था। बाबा ने पूरी बारिश भी दे दी। क्या कहना चाहोगे पिताजी? बस ये भाई पापा की बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं पापा बारिश के। बिल्कुल। अब चलते हैं अंदर की तरफ। बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण कर रखा है, यहाँ भी पूरा हरा भरा देख सकते हो। आगे सारे भक्तजन जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। और कैसे बढ़िया चलो कोई नहीं, बाबा मुझे टेक लो। जय हो गाजी महाराज की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो, बोले हनुमान महाराज की जय हो। भाई जी 2 जून की परिक्रमा है, अब दूसरी बार लगाई जा रही है साधनों पे। जो सबसे पहले भाई 12 गांव है जो धाम के ऊपर हैं, इनको मौका दिया गया बाबा गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद पे। अब की बारी ये और चलेगी साधन पे यात्रा, उसके बाद तो हमेशा के लिए ये पैदल हो जाएगी। और जितना जोर लगा के आप कहना साधन इतने ले आओ कि मुंसरी से गोरख टीला तक लाइन लग जाए, ताकि एक रिकॉर्ड बन जाए। अगर भाई मुंसरी गाँव जो है धाम के ऊपर है और पूरा भक्ति भाव में एकदम अटूट है, तो 2 जून को सुबह 6 बजे वो गोरख टीला से यात्रा चलेगी। उसमें यह है कि सबसे पहले अब कहने जाके पहले बाबा गुरु गोरखनाथ के मत्था टेकेंगे, हरे के साधन पर झंडा रहेगा, और गोरख टीला मेन गेट से साधन निकालेंगे ताकि लाइन में बड़े रहें और एक दूसरे को क्रॉस ना करें, अनुशासन बनाए रखें। पूरी जब संपूर्ण यात्रा हो जाएगी तो गोरख टीला मत्था टेककर गोगा जी महाराज का आशीर्वाद लेके भंडारा ग्रहण करके और भजन वाणी सुनकर ये संपूर्ण यात्रा हो जाएगी। तो इस परिक्रमा में जो 12 गांव है, इनका सहयोग बहुत बड़ा है परिक्रमा को
चलाने के लिए आहुति दी है एक यज्ञ में, एक किस्म के जो बाहर से और जो अगले साल से तो बाहर से सारी दुनिया आएगी। अब की दफा भी कोशिश कर रखी है कि कुछ भर के आ जाए ताकि अगले साल की भी तैयारी हो जाए। और इस यात्रा में, इस परिक्रमा में सबका सहयोग मिला है। 12 गांव का, 12 गांव ये धाम के ऊपर है तो सबसे पहले अधिकार इन्हीं का था। इन्हीं से 2 यात्रा लगवाई 12 गांवों से ताकि उसमें भागीदारी बने और जो बाहर के जो भी आएंगे उनकी मनोकामना पूरी करेगा बाबा गुरु। साधना, ये परिक्रमा जो है एक किस्म की साधना गृहस्थाश्रम के लिए। शरीर की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि के बिना भगवान नहीं मिला करता। उस शुद्धि के लिए ये साधना का सहयोग सहारा लेना बड़ा जरूरी है। जैसे जब तप और व्रत के बिना भगवान के पास आत्मा से परमात्मा को नहीं मिलाया जाता, ऐसे ही अब इस परिक्रमा के जो नियम है उनका भी बड़ा ध्यान रखना है। तो सच, सत्य, त्याग, शांति, दया, धर्म, धैर्य जो है उसका पालन करते हुए हाथ में ध्वजा हो। तो जब ये परिक्रमा करें तो उसमें बाबा साहब की मनोकामना पूरी करेगा। जिसके मोक्ष मुक्ति का एक मार्ग है साधना। उस साधना के लिए जो और यात्री आते थे, भाई मनोकामना तो बाबा मंदिर में मत्था टेकने के बाद भी कर देता है, पर यह है कि कुछ अधूरा सा एक अध्याय रह जाता है कि भाई मुक्ति का जो मार्ग है वो तो मिल गया कि जो हमारी समस्या का जो समाधान है वो मुक्ति तो होगी, पर कईयों की लालसा रह जाती है कि भाई हमें वो मार्ग मिलेगा जिससे हमें भगवान के जो दर्शन कर सके। तो उस सब समस्या का एक ही समाधान है ये साधना। साधना जो परिक्रमा के रूप में लगाई जा रही है, करी जा रही है। ये नियम है, वो नियम जो बताए गए उन नियम का पालन करेंगे तो ये साधना भगवान के दर्शन के लिए भी होगी और मोक्ष मुक्ति का मार्ग बनेगी। मोक्ष मुक्ति का मार्ग बनेगी। इस परिक्रमा में अब की दफा पूरे जितने भी साधन है मुंसरी गांव के, अगर 500 है तो 500 ही साधन लेके आना, अगर 1000 है तो 1000 में एक भी कम मत करना। एक दिन भगवान के नाम पर तब तपस्या कर लो और ये तपस्या कभी विफल नहीं जाएगी। भगवान एक सच्चा है जो किसी का ऋण नहीं रखता। हम एक दूसरे को धोखा से दे सकते हैं पर भगवान कभी धोखा नहीं देता, इसलिए बोलते हैं सच्चे दरबार की जाएगी। एक वही सच्चा है। और एक दिन की तब तपस्या ये आपके जीवन में कभी विफल नहीं होगी। ये कभी अभी भी सामने आ सकती है। इसका फल 2 महीने बाद भी आ सकता है, साल 2 साल बाद भी आ सकता है, मरने के बाद तो बिल्कुल आएगा ही आएगा। और ये एहसास हो जाएगा जो एक दिन हमने भगवान के नाम पर दिया है वो आपको उसका फल देगा भगवान। और जन्म जन्मांतर तक भक्ति एक ऐसी चीज है जो जन्म जन्मांतरों आपके साथ रहती है। इसलिए बस किसी तरह जो भक्ति में नहीं है ना उसको भी लेके आना ताकि उसका भी जीवन सफल हो जाए। तो इसमें जितना भी कोशिश हो सकती है सभी कोशिश करना इसमें। बाकी और कुछ पूछना हो तो आप भाई पूछ सके है, यात्रा के बारे में पूछने की है या जैसे भी है। कोई सच्चा मनु सच्चा प्रेम हो जाओ वो प्रेम लेके आओ, लेके कोई भी प्रेमी की इच्छा है तो पूरी हो। ये तो है। जो बाहर से जो दुनिया आएगी इस यात्रा को लगाएंगे ना, जिसकी मनोकामना बाबा पूरी करेगा तो उनका तो फल देगा ही देगा उनको, उनके भाई भक्ति का, उनके यश का, उनके तप का। पर उसमें इन 12 गांव का भी एक ऐसा सहयोग हो जाएगा उनको उस मार्ग पर चलने के लिए, उनके मुक्ति का साधन करने के लिए जो सहयोग ये रास्ता परिक्रमा बनी है तो इसको चलाने के लिए जो 12 गांव का जो सहयोग होया ये इनको भी उनका फल मिलता रहेगा। और जो भी यात्री यहाँ से जाए जो उनकी सेवा कर लेगा ना वो भी फल देगा जो उसका सबसे बड़ा सेवा है कि पता नहीं कौन किस दुख में किस सुख में जो बेचारा परिक्रमा करेगा। वो यात्रा जाएगी तो आप लोगों के गांव से है, पर उन यात्रियों की अगर कहीं से अगर थोड़ी बहुत भी आप सेवा कर सके तो उसमें गांव का नाम तो ऊंचा होना ही होना है। प्लस जो सेवा करेगा उसका भी भक्ति लगेगी और उसका कर्म जुड़ जाएगा। कर्म का फल देने वाला भगवान ही है। और भगवान ने देखो जी सबको भक्ति दी है, 2 रूप से भक्ति दी है सबने भगवान को, एक गृहस्थाश्रम एक वैरागी आश्रम। दोनों का बराबर का है। जो अगर कहते हैं कि भाई कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ऐसा कुछ नहीं, दोनों का बराबर है ये गृहस्थाश्रम और वैरागी आश्रम का। इन दोनों आश्रम का एक ही मतलब है, अगर पिछले जन्मों का अपना ऋण उतारना और भगवान को पाना, चाहे वो गृहस्थाश्रम में हो चाहे वैरागी आश्रम में। दोनों का एक ही है। मनुष्य जीवन आए हैं तो भाई उसमें क्या करने के लिए ये सबको पता है। हम तो खैर बहुत छोटे हैं कि हम तो आप लोगों को क्या समझा सकते हैं। भाई हमारे से ज़्यादा बड़े बुजुर्ग आप हो, सबको हमसे ज़्यादा पता है। पर संसार में आके हम थोड़ा जानते हुए भी उस कर्म को नहीं कर पाते। भगवान के तो सब हैं, जो उसकी पूजा करता तो उसका है, जो नहीं करता वो भी उसका है। जैसे उदाहरण के तौर पर बोले हम तो बहुत छोटे हैं, राम भी उसी का है और रावण भी उसी का है। अब बार बार ये अवतार दिए गए हैं, यही समझाया गया है क्या पाप है क्या पुण्य है क्या आपको जीवन है।
तो वो जीवन जो है उसको धन्य बनाना है कि पृथ्वी लोक कर्म पूजा है। ये यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं, पर कर्म करने के लिए जो हमने सच सत्य त्याग शांति दया धर्म है ना धैर्य का इनका पालन करते हुए अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारा कर्म अच्छा बनेगा और अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। और संसार में अपनी जगह बनाने के लिए, समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए भी यही नियम है और भगवान को पाने के लिए भी यही नियम है। अगर इन नियम पे आदमी चलेगा तो वो अपने आप को भी धन्य कर लेगा और अपने आसपास के सब या रिश्तेदारी हो, चाहे वो अपने पितर हो गए जो अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, दादा परदादा, उनको 7 पीढ़ी तक उनको पार तार देगा जो इन नियम पे रहेगा। और सबको पता है कि हमने क्या करना है, पर फिर भी संसार में आकर जैसा हम देखते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं, उसी रंग में रंग जाते हैं। ये आपके लिए ये 12 गांव है, हमारे लिए 12 गांव ये धाम है। जैसे गुरु गोरखनाथ का मंदिर है, जैसे गोगा जी महाराज का मंदिर है, वहाँ बैठ के हम पूजा करते हैं, वो सफल होती है। इन 12 गांव में कहीं भी बैठ के आप यज्ञ कर सकते हो, हवन कर सकते हो, वो गुरु गोरखनाथ गोगा जी महाराज का ये जगह है, कहीं भी कर लो वही आशीर्वाद मिलेगा जो अंदर मंदिर में मिलेगा, वही परिक्रमा के अंदर रहेगा ना, वही आशीर्वाद वही प्राप्त होगा, वही पूजा वहाँ सफल होगी। तो ये बाहर से जो आ रहे हैं सब यात्री आ रहे हैं, उनके लिए ये 12 गांव एक धाम है। बनाया ओढ़ता हुआ है, उनकी माया है सब। जहाँ पहले वही लकड़ी तोड़ के आप बुजुर्ग सब इनको सब जानते हो, और पहले यहाँ लकड़ी तोड़ते ही सांप बढ़ जाया करता है, पशु चराया करते हैं। यहाँ तो जब तक कोई दिक्कत नहीं थी, बन होया करता है पहले ये। हाँ, पर घर के लिए जब लकड़ी ले जाया करते हैं तो तोड़ते ही सांप बन जाया करता है। तो ये शक्ति है ये यहाँ पे जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ये उनकी गुरु गोरखनाथ बाबा यहाँ तपे हैं, 50 साल यहाँ तपे थे और गोगा जी महाराज यहाँ समाये थे। तो ये उनकी शक्ति है, उस शक्ति के कारण ये गांव धाम है। तो ऐसे तो बहुत चमत्कार है, महिमा है। कभी बाबे का मौका लगेगा तो भाई आप लोगों ने सुना है बड़े बुजुर्गों से, वो औरों पे सुनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, ताकि बाबा गुरु गोरखनाथ की गोगा जी महाराज की महिमा वहाँ पहुँच पाए। तो इस आपने यहाँ से चलने का समय देखना चाहिए कि यहाँ से वहाँ तक का कितना टाइम लगेगा। आधा घंटा लगेगा ना, तो 5:30 बजे चलोगे, जब 6 बजे पहुँचोगे तो यहाँ आप 5 बजे का समय रखना जो सारे गाँव के एक जगह इकट्ठे हो जाए और एक बैनर बनवा लेना जिस पे भाई गुरु गोरखनाथ और गोगा जी महाराज का फोटो हो और गांव का नाम हो। गांव का नाम बड़ा ज़रूरी है उसमें। और मैं तो एक कोशिश करूँगा कहूँगा कि आपको कि डीजे भी साथ में रखना, ताकि यहाँ से जब वहाँ तक जाएंगे तो माहौल और ना भजन उसमें चलते रहेंगे। भजन से क्या हमारा भाव बढ़ जाता है हमारे जो, और भाव में ही भगवान है। तो आगे आगे भजन चलता रहेगा डीजे, तो पीछे पीछे सारे फिर लाइन में चलेंगे एक दूसरे को, कोई भाई नहीं तो ऐसा माहौल हो जाएगा जैसे है ना कोई राजनीति में जा रहे हैं। तो भक्ति का माहौल बनने के लिए वो डीजे का एक प्रोग्राम कर लेना और वहाँ जाके पहले मत्था टेके और फिर अपने इस यात्रा को शुरू करेंगे। सारा ने एक को एक जुड़ गए। कह संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जूं जूं पग आगे धरे करोड़ों यज्ञ समान। संत अपने कन चाल गया है, दिल्ली चाल गया है, अपना तो बड़ा ही भाग है, एक उर्वला भाग है। तो आपा ई धरा धाम पर जन्म लियो है, आ साधु संता की भूमि है। अब नाम रखियो है गोरक्षक टीला। वह भी जीव की रक्षा करी, गाया की रक्षा करी, और फर्क को नहीं, संत एक ही है। संत सभी बड़े अपनी अपनी ठोड़। तो ए गोरखनाथ जी जति सती सबसे पहले आने वाले संत गुरु गोरखनाथ जी। गुरु कह तेरी बहुजल किश्ती पार, सतगुरु बिना कौन लगावे, सतगुरु गोरखनाथ जी है। सत्य मार्ग पर चलना रहा और अपन चितावना रहा, अपन पैदा करना रहा, अपन जगावना रहा वही है। तो एक दिन अपन जी जानू सब ने प्रेम बढ़िया भाव बना के कह भाव है वह में सब कुछ है। क्या भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में जो थोड़ा सा ही भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। जे आप भावना कोई काम करांगा तो अपनो काम संपूर्ण होगा। और आपने गन देखो महापुरुष चल गया है, बड़ी सौभाग्य की बात है। आज अपना भाग पूर्व है, अपने ही गांव में आगे चरण फेरी हो गए, आगा चरण ठीक है। तो संत कोई सिंह को नहीं हो, संत के दाढ़ी बताया संत हो, कोई प्रेम हो, अंदर में दिल हो। भगवान तथ्य के है, भगवी धजा बांधने के गुरु गोरखनाथ जी भगवे माँ भगवान तथ्य की है। सूर्य की पहली किरण भगवी है, वो भगवा है।
क्या विषय ही प्रकाशवान आपन होनो है। होवांगा एक को एक जुड़ांगा, प्रेम राखांगा। प्रेम ई धरती पर को नहीं, ई धरती पर तो मोह है, ई बापा मोह में फंस रहा। मकड़ी है, जाल बनावेगी, बनावती 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 बीच में आ जाएगी और आपको वो लिगड़ना रस्तो भूल जाएगी। बैंक माई बा फंस के मर जाएगी। जो ही आपा जे थोड़ा थोड़ा जे ई मालिक के नाम पर नहीं लागेगा तो आपा भी जाल में फंस रहा, ई मोह में फंस रहा। वो प्रेम है। आज ए महात्मा जी अपने गन चाल के आया हैं तो बहुत ही अपना पुरवला भाग है। जब अपने गन आया है क्या बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। रामायण में चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है कि बड़ाई अपना पुरवला भाग आज आपन मानुष चोड़ो मिलो। आज ए अपना जगाउन खातर दिल्ली चाल गया है तो आंगो बड़ो मान सम्मान अपन आ एक परिक्रमा करनी है। 2 जून ने एक को एक जुड़ के और बड़ी प्रेम के सागे बड़ी सोहनी व्यवस्था बना के नंबर वाइज चाल के कहेंगे कोई तकलीफ नहीं हुआ, कहेंगे ही कोई ठेस नहीं पहुंचे, कहेंगे आत्मा पर चाहे अपन निवणो पड़ जा, झुकनो पड़ जा अपन। हाँ बहुत ही बढ़िया तरीका अपन परिक्रमा करनी है और एक को एक जुड़ के। बोलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। और दूसरा ये है जी अभी ये तपो महीना है, साधु अपने 5 धूणे में तप रहे हैं। पर घर आश्रम के तपने के लिए ना वे तो 5 धूणे में तपते हैं। घर आश्रम का है जो तप है वो है काम क्रोध मतलब अहंकार, उसको छोड़ दो, यही उसकी तप तपस्या। हाँ, उन्हें धूणे में तपने की जरूरत नहीं रहती। उनकी साधना तो इन 5 चीज़ों में ही है, काम क्रोध मतलब अहंकार, ये छोड़ दें भाई, उनकी तप तपस्या है। भगवान बाणा है वो साधना का है, धूना है उसमें ही अवगुणों की आहुति देना है। पंच की आगे काम क्रोध अहंकार की जो इसमें आहुति दे गया और जो भगवान बने साधना कर गया वो मोक्ष मुक्ति को बोलिए सच्चे दरबार की जय। इसको पढ़ के समझ के औरों को ना इसमें तकरीबन तो सारी चीज लिखी हुई है। तो भाई यात्रा के बारे में सारा समझा दिया, सब भक्तजनों ने आशीर्वाद ले लिया है बाबा जी का, हनुमान जी का, राम दरबार जी का। एक बार मैं सभी भक्तों से क्या हुआ कि जोरदार जयकारा लगा दो पूरे जोश के साथ और पूरे उत्साह के साथ। लगाओ जयकारा। की जय हो, बोले श्री राम दरबार की जय हो, बोले हनुमान महाराज जय की जय हो, बोले मुंसरी धाम की जय हो, बोले अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। तो भक्तजनों सारे पहुंचोगे 2 तारीख की परिक्रमा करने के लिए? बिल्कुल पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? जोश के साथ बोलो, जोश के साथ। बिल्कुल बिल्कुल की भजन वाणी होगी और भंडारे में शामिल होके बाबा जी का प्रसाद ग्रहण करना और औरों को भी ग्रहण करवाना। जय बाबा की भक्तजनों, जय बाबा की, जय बाबा की। कितनी बढ़िया सुविधा कर रखी है यहाँ पे, चिड़िया के दाने के लिए, पानी के लिए। और जो ऊपर आपको वो दिखाए थे वो घर बना रखे हैं, चिड़िया उसके अंदर सोती है। क्या बात है। और ये इसकी एक खासियत है, इसमें दाना खराब नहीं होता है कि नहीं भगत जी? बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है आपने, बहुत बढ़िया। कहाँ से आया आपको ये पसंद और कहाँ से दिमाग में आया कि ये करना चाहिए? मालिक की है, उसने की है, करने वाले सब बाबा की माया है। बाकी सुविधा बहुत बढ़िया लगी मेरे को ये वाली। क्या बात है। ये चूका खराब नहीं होता है। हाँ। निकालेगी उतना ही निकलेगा, उतना ही निकलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2-4 चिड़ी थी, अब बहुत ज्यादा चिड़ी हो रही है और सलाह है कि 150 लगाएं
150 अब ऐसे के साल में लगा हाँ है। 150 लगाएंगे। और सब में चिड़िया है, सब में यहाँ से तोड़ती है, धूप तोड़ती है, घोंसला बनाती है, इसके अंदर घोंसला बना के रहती है। नहीं बहुत अच्छा लगा ये देख के, तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था कर रखे है, यहाँ पे खाने की, वहाँ पे रहने की। और आने वाले टाइम में इनकी योजना है कि कम से कम 150 ऐसे खाना घर बनाए चिड़िया के अलग अलग जगह पे, क्योंकि राजस्थान है, यहाँ पे गर्मी होती है, इसलिए पानी की व्यवस्था, खाने की, रहने की करे। जानवर अब बोल तो सकते नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा इनको सुविधा देंगे तो उतना ही मन खुश होगा और उतना ही बाबा प्रसन्न होंगे, उतना ही सारे लोग प्रसन्न होंगे। यहाँ पे अब चलने की तैयारी कर लिया हमने आगे के लिए। चले माता जी, आगे के लिए प्रस्थान करते। जय बाबा की महाराज, जय बाबा की। सब काम बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया होएगा। आज तो उमंग सी छा रही है। ऐसे हमारे भगत जी आए हैं, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों का दर्शन हुआ है, यहाँ करने खेली हुई है आपकी। उमंग दिल के अंदर प्रेम है, सब प्रेम होता ही रहेगा। बिल्कुल बढ़िया, अलग जगह तो एक एक घर के अंदर बिल्कुल हाथ जोड़ करके ये जानो पीछे चलना ही है। बेकाफला तो नहीं कह सकते, कतार कह सकते हैं। पीछे बहुत बड़ी कतार थी और उससे डबल होगी अब की बार। इस यज्ञ के अंदर शामिल होना ही है, ये कह दो। बिल्कुल शामिल, सबको शामिल होना है। होंगे जी जान से होंगे, तन मन धन से होंगे, बहुत प्रेम से होंगे। बिल्कुल आशीर्वाद प्राप्त करेंगे सारे बाबा का। गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, घर घर में अलग जगा दो। बहुत ही बड़े प्रेम की बात है। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, बिल्कुल पूरी करेगा। वह मौसम देख सकते हो कितना सुनहरा हो रहा है। और यहाँ पर हम रुका 2 मिनट का ब्रेक लिया है। सारे गांव में घोषणा करते जा रहे हैं। देखा गाड़ी के ऊपर माइक लगा रखा है, उससे घोषणा हो रही है। क्या कहना चाहोगे पिताजी? भाई 2 जून की परिक्रमा लग रहे हैं, अब तो क्या कहेंगे, ये एक ही शब्द आज निकलता मैंने है। इनको दिखा दिया कैसे गांव घूम के घोषणा करते हैं, हाँ, मीटिंग करते हैं। जो आपने इससे पहले देखे थे, मीटिंग कर रहे थे, सबको निमंत्रण दे रहे थे कि 2 जून की परिक्रमा में जरूर आना। जो 12 गांव आते हैं उन एक गांव में जाके दे दिया था। एक गांव ये रह गया था, वो पिताजी कह रहे तू दिखा भी दिए, वो कैसे देते हैं? मका बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल ये है भाई, अपनी तरफ से बाबा की दया से है ना, हाँ, हाँ। पूरी ईमानदारी से इन 12 गांवों के 2 परिक्रमा लगवाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। और ये दूसरी परिक्रमा इनकी लगवाने के लिए, तो उसके बाद तो सारा देश ही आएगा। अभी भी पूरा देश आएगा, जब बुला रखे अगली बारी के लिए बाहर से। और बाकी बाबा जाना भाई, बस धीरे धीरे सारे बहुत सारे भक्तजन पूरे देश से, देशवासी आएंगे, पूरे ग्रामवासी आएंगे। आगे यात्रा धीरे धीरे विख्यात होते जाएगी। अभी तो बहुत कम लोगों को पता है, पर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जी जान के साथ कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जागरूकता यात्रा के बारे में करने की, है कि नहीं? कैसा लग रहा है आपको जी? 2 शब्द बोलिए। सुंदर माहौल लग रहा है, क्या बात है। सब बड़े प्रेम से बाबा का जयकारा लगा रहे हैं, क्या बाबा की परिक्रमा में शामिल होने के लिए सब जा रहे हैं तन मन से। तो एक बार इनको भी क्या होगी भाई, तुम भी जरूर आना और आशीर्वाद प्राप्त करना। बोलो, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना, तुम सभी आना, हाथ जोड़ के विनती है। ये बाबा का आशीर्वाद सब लो भाई। और भाई एक बात बता दो, भगत जी बहुत बढ़िया भजन गाते हैं। मौका मिलेगा आज तो जरूर आप सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। राघवी गगच्चर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं तुं कपालिकां ढमढमढ्ढमन्निनादमड्ढमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव जटाकटाः सम्भ्रमब्धमन्मलिन्दगच्छन्ति रोलवीचिवल्लरी विराजमानमोहनज्वलल्ललाटकट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षुमिक्षणम् ॐ नमः शिवाय। तो भाई ऐसे ही सारी जगह बोर्ड बनाए जा रहे हैं, सारे के पेंटिंग कराई जा रही है बोर्ड की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों का ध्यान रहे कि यही परिक्रमा मांगर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बने।
जटाकटाह सम्भ्रमब्धमन्मलिन्दगच्छति विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमोहनज्वलल्ललाटकट्टप्रापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षुमिक्षणम्